सरकार की कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार ने हम छोटा बड़ा दिखाना चाहते, लेकिन किसान निर्भर या तो बाज़ार पे हो गया, बाज़ार में बीज लेना, बाज़ार में देना, सब कुछ ईंधन, ट्रैक्टर, सब टायर, सब कुछ बाज़ार से आ रहे हैं। तो खेती किसके लिए करे किसान? बाज़ार के लिए, क्योंकि खुद का बीज भी नहीं उसके पास, कोई स्टोरेज क्षमता नहीं है भाई, कोई प्रोसेस ही नहीं कर रहा, क्योंकि उगाना जान रहा है, उगाया उसको दिया। मतलब कि जो बंदा उसमें से लेके 20 रुपये से किलो लेके वही 80 रुपये किलो दलिया बेच रहे हैं। मेन पिलर क्या होगा? किसान, खेत। और वो किसान क्या करे? अपनी शक्ति बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सी भी ऊर्जा शक्ति खत्म होगी कि भाई इसको स्टोर क्षमता ही कर ले कम से कम भाई। अब हमने क्या चीज़ें देखी, मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना, मैं कहीं बाहर नहीं देख के सीखा। जैसे आप आए, आपसे सीखा नहीं, कुछ बातें चली, तो हमने क्या देखा भाई, उगा तो लिया, तो क्यों नहीं हम अपनी प्रोसेसिंग करें, क्यों नहीं खेत कोई बाज़ार बनाए। तो हम जिस तरह, लेकिन एक चीज़ दिमाग में आई, ज़्यादा और जल्दी से सेट होए। बाज़ार क्या दे रहा है? ये बीज डाल दो, इसे ज़्यादा निकलेगी, ये पेस्टिसाइड, ये यूरिया DAP डाल दो, इसे जल्दी तैयार हो जाएगी। तो हमने कहा भाई जल्दी और ज़्यादा से दूर हो पहले तो अपने बीज हैं, क्योंकि गुणवत्ता उसमें जब ऊर्जा होगी ना, जब उसमें मतलब स्टोरेज की क्षमता होगी, उसमें खाने में आनंद आएगा। तो वो चीज़ें हमने देखी। तो आज 100 किलो आप कह रहे हो भाई ज़्यादा पैसा ले लो, तो हमने वही चीज़ किया भाई, 100 किलो ना बेचो, 40 किलो माल दे दो। अभी मैं हल्दी, हाइब्रिड हल्दी डाल दूँ उसके अंदर, वो मेरी निकल तो 120-30 क्विंटल भी जाएगी, लेकिन फिर लेके कहाँ जानी पड़ेगी? बाज़ार में। बाज़ार में कौन बैठा? व्यापारी। वो तय करेगा रेट भाई, मैं तो 30 रुपये किलो, क्योंकि मैंने पता है ना, तो मैं उसकी प्रोसेसिंग कर सकता, ना मैंने उसके गुण का पता, ना उसका, क्योंकि मैं तो सिर्फ दिमाग में लेकर चला यील्ड। तो हमने वही कहा भाई, हम इसके अंदर ऐसी वैरायटियाँ डालते हैं देसी, सुगंध, कंठगांठ, जो हमने पीली हल्दी डाली। तो मेरी स्टार्टिंग में 37 क्विंटल मेरी हल्दी निकली स्टार्टिंग में। तो एक किसी ने बोला यार ये तो फिर फ़ायदा कि तूने पूरी साल मेहनत करी, तूने इसमें 10 क्विंटल तो बीज ही डाला था। मैं बोले 37 में से 10 क्विंटल निकाल दे, 27 तो बच गई। मतलब कि आप ज़्यादा बाकी मेरे को क्यों ध्यान दे रहे हो? मैं तो सिर्फ लग रहा हूँ अपनी मिट्टी पे, खेत पे। जब इसमें जान आ जाएगी, ज़्यादा भी देगी और जल्दी भी देगी। किसान उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा भाई, खेत को पहले इसको मतलब इसमें कार्बन बढ़ा लें, इसमें जान जीवाणुओं का भंडार कर दें, तो देना किसने है? तो यूँ ही इस तरह करते करते आज मैं 240 रुपये केजी से हल्दी स्टार्ट की थी मैंने बेचनी, और 65 रुपये पर केजी से बेचना कच्ची हल्दी का बीज देना स्टार्ट करा। आज 12,500 रुपये क्विंटल हो रही है। जूँ इसमें गुणवत्ता, मतलब कि खेत का जो इसमें पेस्टिसाइड, DAP, यूरिया के जो इसमें खान खुल रही थी, वो ख़त्म होगी। तो इस तरह हर साल हम 15-20% इसमें ऐड करते जा रहे हैं। यील्ड भी मेरी ज़्यादा हो रही है। तो किसी बंदे ने बोला भाई जब तो आपकी ज़्यादा भी निकलने लगी तो आप मैंने कहा भाई जो 4 साल इसमें मैंने तप कराया, जो 4 साल का लॉस मैंने इसमें उठाए हैं, जो इसमें मैंने संग्रह किया, वो कब भरपाई होगा? तो कह रहे बात ये भी हराया भी जायज़ है, क्योंकि जो पहले की 3-4 साल थी ना, वो तो मैं लॉस में ही चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो सिर्फ मेरे को ट्रैक दिशा पे लग रहा था भाई, मैंने ये चीज़ें करनी है, खेत को खेत बनाना है, और यील्ड तो आज नहीं तो कल मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। तो ये आप जिस तरह कह रहे हो, सरकारें मतलब कि उसकी कला छीन ली किसान की। किसान तो खैर नहीं ख़त्म होगा, मैं नहीं तो ये आएंगे, ये नहीं तो आगे उनके बच्चे आएंगे, वो आएंगे, चल, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि जन्म से लेकर मरना तक किसान के साथ ही है। अगर किसान है तो सब कुछ है। तो हमने देखा भाई कला किस तरह ख़त्म कर दी। जो बीज किसान हाथ से मैनुअल काम करते थे, उसके लिए उसको एक दिखा दिया अड़कसी, भाई आप ये काम करो, क्यों हाथ से डाल रहे हो, आप ये सुपर सीडर ले लो, इसमें बीज भी साथ ही डलेगा, ये आपकी नुलाई उड़ाई भी साथ करेगा। तो किसान ने सोचा यार बात तो सही है। किसान सुस्त एनर्जिक होता गया और इंडस्ट्रियों का कब्जा होता गया। आज के टाइम में देखो, उस किसान की ज़मीन के कितने रेट हो गए, हर गाँव में 40-50 लाख से ऊपर का रेट चला गया, 70। उसका पैसा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका जो उत्पाद है उसका कोई रेट नहीं है। गेहूं का क्या रेट है देखा तो उस तरह चीज़ देखते देखते मैं देसी गेहूँ पे काम करने लगा। देसी गेहूँ पे काम, जो मेरा चाचा है इन्हें बोला इसका क्या फ़ायदा होया, मैं बोला इसको आप तैयार करो, उगेगी, उसको हम इसको अच्छी ग्रेडिंग करेंगे, एक क्वालिटी इसकी और अच्छी तैयार करेंगे, इसमें कोई डस्ट होगा, कुछ होगा निकालने। तो मैंने उस गेहूँ का रेट तैयार कराया 306 का 6500 रुपये क्विंटल। तो 6500 में मैंने कहा आप कैलकुलेटर करो, सब बुकी मतलब बुक थी, मतलब 40-50% पैसा 2 महीने पहले आ रहा। तो इनका समझ में आया भाई बात तो ये जो कह रहे सही कह रहे। तो मेरे पे अब की बार अगर 10 एकड़ की भी गेहूँ होती, वो भी शॉर्ट थी, और रेट मेरा था और मान सम्मान के साथ रेट था। तो जी इस तरह करें, किसान है ना बकाया लगा है, अगर मैं बकाऊँ नहीं बकाया लग जाएगा, अगर समझावाएंगे नहीं नू नहीं नू कर।
इसको क्या पता है। और उनका जल्दी लग जाए, क्योंकि वो पेज पे समझा दिया ना, बका दिया ना, आप इस तरह करो, ये बीज लगा लो, ये कर लो, आप पोलियो हाउस बना लो, नेट हाउस बना लो, इतने की यील्ड निकल जाएगी। जो 1 साल की लड़ाई है उसको 1 मिनट में ही क्लियर करके दे देते हैं। और इस काम में क्या है, इसमें धैर्य और नीति का काम है, टाइम लगता है। क्योंकि मैंने क्या चीज़ें देखी, बहुत से भाई आके मेरे कह दिया क्या, मतलब कि जो समझा रहे हैं उनको क्या है, इसके लिए आप 10 पढ़नी कर लो, वो कर लो, फलाने चीज़ें करो। मैंने जो चीज़ें देखी मैं आज बयान कर रहा हूँ आपके उसमें। तो बोले भाई 10 पढ़ने के लिए नीम ऑयल लेके आओ, फलाना चीज़ करके आओ। मैंने क्या देखा, इसमें है ना मित्र कीट, शत्रु कीट आने दो। अगर शत्रु कीट आएंगे तभी तो मित्र कीट आएंगे। तो अगर एक फसल मेरी मान के चलो कंकड़ी या खराब होगी, मैंने देखा शत्रु कीटों से हो रहा है, तो उसमें फिर साथ साथ में मैंने ध्यान मारा 2 मित्र कीट भी हैं। जब ये समूह बनेगा ना तो ये अपने आप ही काम करेगा। अभी कल्प की मैं बात बता रहा हूँ, वो मिस्त्रियाँ लग रहा, तो एक जो वहाँ पे बिरड बोल देते हैं, वो बिरड इसके नीचे एक अपना घर बना रही, मिट्टी लेके आ रही, तो इसके नीचे अपना घर बनाने लग रही। तो उस घर के अंदर ये बोला तोड़ दे, तो कांडा ना रोक दे, कांडा जाम हो जाएगा। मैं बोला मैं तो ये काम करने से, तो खोल दे इसकी। तो उसके अंदर 6-7 इल्ली सुंडी मिली। तो वहाँ से उठा के ले आके अपना मतलब कि स्टोर, बारिश के लिए अपना स्टोर कर रही थी खाना। तो उसमें पेस्टिसाइड की कहाँ जरूरत पड़ेगी सुंडी मारने के लिए। तो उसने कहा क्या काम, अब जब चिड़ियाँ तितली भंवरे हो जाएंगी ना, तो मेरे साथ मिलकर तो ये काम करेंगे ना। तो हमें क्या हो रहा है, जल्दी करंट में आज ही चाहिए। किसान धैर्य और प्रोसेसिंग को नहीं समझेगा और बाजार मुक्त खेती करेगा, तब जाके किसानी बचेगी। नहीं तो किसानी की नहीं है, करेंगे किसानी लेकिन वो लोग करेंगे। तो और उस टाइम में हमारे को हर चीज़ लिमिटेड देंगे, और रेट उनका होगा जो बाबू जी ने कहा ना, मन मर्जी का रेट करो। किसान नहीं कर सकता, लेकिन वो मन मर्जी का रेटें करेंगे। तो बाकी मैं तो इस लड़ाई पे लड़ रहा हूँ। बाकी आपने देखा भी होगा, दिशा मार्ग ज़्यादा और जल्दी से दूर हो गए। नहीं सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपने काम किया ये काबिल तारीफ़ है। और बहुत कम हमारे किसान भाई हैं जो इस तरफ देखते हैं, सोचते हैं, विचार रखते हैं। बहुत कम है, 0%। तो हमें अब ऐसा करना, मेरे समझ के मुताबिक, जिसमें बहुत बड़ा एक पर्यावरण का भी और किसानों का भी हम हित कर सकते हैं। अपने गांव में 1-2 मित्र को और बनाओ, तो सारे गांव में एक एक आदमी हम ऐसा करें कि जहर मुक्त खेती से पेंडा छूट जाए और किसान की आर्थिक दशा और स्थिति सुधर जाए। तो और भी हम तैयार करें। अब एक खतरा और है, ये तो खेती का खतरा है ही है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये आप अपने लेवल पे प्रयास है। बिल्कुल। जब सामूहिक तौर पर हम एक किस्म का कोऑपरेटिव टाइप का अपनी एक संस्था बनाएं, ग्रुप बनाएं कि कोऑपरेटिव टाइप का, फिर रेट भी हम आपस में रखें। तो उन्हीं कारपोरेट जो हमें लूट रहे हैं, तो उल्टा मुंह पे थप्पड़ उनके मार दें। अब देखिए, अब आप जो आम किसान है 2 किले मटर बोलेगा, लगा लेगा, या कुछ और सब्जी लगा लेगा। अब वो सब्जी उससे 10 रुपया 15 रुपया वो मंडी में तोड़ के पहुंचा देगा। वही जो मंडी वाला उसको 70, 60, 70 रुपये किलो हमें फिर बेच देगा। समझ के बात, ये सरकार या तो उन पे अंकुश लगाए, जितने पे किसान पे 10 पे गए तो 15 से ज़्यादा महंगाई पे रोक लगे। सरकार का कोई अंकुश नहीं है कारपोरेट के ऊपर, बिल्कुल उनकी खुली छूट है, लूट है उनकी। अब हम सारा बाजार पे डिपेंड हो गए। अब किसान अपने घर पे यूँ नहीं कि भी 2 पेठे की बेल ला ले, या यूँ नहीं कि कूप पे चढ़ा ले, बटौड़ा पे चढ़ा ले। पहले इसी तरह हम शहर पे डिपेंड नहीं थे, अब हम सारा ही किसान शहर पे डिपेंड हो गया। अब जहाँ सारी चीज़ इतनी महंगाई की मिलेगी तो अपना पूरा कैसे पटेगा। ज़मीन रबड़ नहीं है कि उसको हम बता लें खींच के। परिवार हमारे बढ़ गए तो बच्चे हमारे रोज़गार है, ना सरकार का ध्यान। इसलिए अगर हमने कारपोरेट का मुकाबला करना है तो अपने जितने जैसे भी सीमेंस जैसे आपने ये किया, इस करके गांव में कम से कम 10 आदमियों का एक ग्रुप हो, आप लोग भी दूसरे अपने अपना इस तरह बनाएं। फिर नज़दीक के गांव में फिर एक आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, फिर मार्केटिंग का एक आदमी तुम्हारे में से इकट्ठा स्टॉक हो गया, उसको कहीं जहां अच्छा रेट हो वहां सप्लाई भी आप लोग करोगे। तो इस पे काम किया जाए, और जिसमें मैं आप लोगों के प्रचार में सहयोग दे सकता हूँ।
ताकि अपने गांव का अपना उद्धार ना हो, अपना व्यक्तिगत उद्धार हो, हमारे समाज किसान वर्ग का भी उद्धार हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। समझे ना बात? हम सारे खेती, जितने खेती पे डिपेंड है, हम सभी किसान हैं, जाति हमारा कोई नहीं, हमारा किसान धर्म की भी कोई जाति किसानी धर्म नहीं है, और किसान हम की कोई किसान जाति हैं। नहीं, किसान की कोई। तो ये जब हम तब भला होगा। अब डंगर है हमारे, देखिए अब भैंस उतनी नहीं रही जितने हमारे बुजुर्ग उतने रख रहे थे। आज अपना बड़ी मुश्किल से गांव में भी ये स्थिति पैदा होगी, वो भी डोलू वाला पे दूध लेने लग गए। बच्चे विदेश जाने की तैयारी कर रहे, वहाँ जाके यूँ काम करें जैसे यहाँ ये कर रहे हैं। किसी के बाग बगीचों में काम करेंगे, किसी के फल तोड़ेंगे, किसी के होटल में सफाई करेंगे। अरे अपने घर करो ना, अपना राष्ट्र मजबूत होगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो मेरा मतलब कहने का है कि डंगर भी अगर 25 मैस आप करो ब्रीडिंग के ऊपर, समझे बात? जैसे अब इसने ये तो अच्छा करेगा, इसके साथ ये ब्रीडिंग का भी गाय रख ले थोड़ा सा, देखे जितना इस पे संसाधन है, 2-4 मैस रख ले, वो गोबर भी आ जाएगा, काम खाद बनेगी। आप सारे आप कारपोरेट को तो आप बचा रहे हैं, उसको जिंदा हम रख रहे हैं, क्योंकि जो सारे अपना अपना खाद गोबर का अपन ना जलावें और वो गोबर गैस बना लें, या गांव भी सामूहिक तौर पे सारे गांव का गोबर इकट्ठा कर दे, बिजली मुफ्त हो जाएगी गांव में, गैस अपने मोहल्ले उनके ताले लग जाएंगे। तो इस किस्म का हमें प्रचार भी करना चाहिए और प्रसार भी करना चाहिए, इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, और अपनी भी आर्थिक स्थिति सुधरे, अपने बच्चों का कल्याण हो और अपने देहात का या किसान वर्ग का। तो इन पे भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। अब 25 में 100 से कम नहीं रखो। इसी तरह अगर गॉट फार्मिंग पे काम करना, साथ में बकरी की मिंगनी भी काम आएंगी, वो भी खेत में खाद गिरेगी। तो इसी तरह आपने वो भैंस का रखना तो गोबर भी काम आएगा। डेयरी फार्म, उसका रेट भी तुम अपनी मर्जी से, जैसे ऑर्गेनिक हम उसको फीड दे रहे हैं, तो उससे आप बढ़ा सकते हो। अब किसान तो आपो मर गया, 30-40 रुपए किलो अपना दूध उसका जा रहा है, पानी की बोतल आ रही है साली, वो क्या नाम, इतनी महंगी, पानी तो महंगा, पानी के बराबर भी हमारा दूध नहीं जा रहा, तो मरेगा किसान, कैसे बचेगा? ना गवर्नमेंट इधर ध्यान दे रही, कोई भी इनका प्रोत्साहन दे, इनको बचाए। सबको किसान के ऊपर सारा वजन, सारी लूट, सारी सोट किसान की हो रही है। एक बात और कहूँ, नई चीज़, किसी भी राष्ट्र का मूल उत्पादन, किसी भी राष्ट्र का 2 जगह से होता है, या तो कृषि से है, गेहूँ है, चना, सब्जी है, दाल है, जैसे भी, और या जमीन के अंदर से जो खान है, खदान कर रहे हैं, लोहा निकल रहा है, नीचे से कोयला निकल रहा है, वहाँ मजदूर कर रहे हैं। अब किसी भी पार्लियामेंट में देखो, विधानसभा में देखो, वहाँ गेहूँ चने नहीं पैदा होने देना, उन फाइलों में नहीं उल्टे हैं, जो इतने दफ्तरों में IAS IPS फाइल उल्टने लग रहे हैं, उनमें से ना गेहूँ निकलता ना घास। किसान का बेटा घास गठड़ी भी ले जाएगा ना बरसीन की या चरी की, तो मैं या गाँव थे, वो भी दूध देगी, वो भी राष्ट्र का उत्पादन कर रहे हैं। और उसको वो अपने घर पे नहीं रख रहे, यहाँ अपने घर लस्सी नहीं मिलेगी भाई, और अपने घर ना मिलेगा था ना अपना मक्खन मिलेगा अपने। तो शहर के अंदर बड़े बड़े लाले हैं ना, 10-10 किलो फ्रीजर में उनका मक्खन भी मिल रहा है, मैस का ना वहाँ मूत ठांदे ना गोबर ठांदे। बिल्कुल, कि मानी ठेका ले लिया कि सारा का सारा, बिल्कुल, वह किसान ने ठेका ले लिया कि सारा का सारा। तो इन पे गौर करनी पड़ेगी। और जब जाके तुम अपनी यूनिटी बनाओगे तो वो आपको लेना आएंगे। जैसे अब ये इस किस्म का कि वो हम शहर की तरफ नहीं जाए, शहर को गांव की तरफ बुला। तो इस बारे में भी हमें जो पढ़े लिखे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर ना जाने के बजाय इस किस्म के कामों पे आ जाओ। अन्न के बिना किसी का गुजारा नहीं, और सब्जी के बिना किसी का गुजारा नहीं। सारी चीज तुम पैदा करने वाले, तुम ही भूखे नंगे, तुम ही पिट रहे हो सरकार से। वोट आप दें, जो मेन पिलर सरकार बनावा मेन पिलर, और उनका मंत्रियां गा जोड़े खड़ा, पावर थारी सारी की सारी। अभी जो चला हाथ भी आपा जोड़ा है, बुजुर्ग आदमी नौजवान का MLA MP बन जाएगा, मैं पैरा न छूंगा, और मेरा का नहीं देखने का भी नहीं, जबकि यानी कि वोट मैंने भी दे रखी, उसकी भी कल्ले की एक को वोट है। तो ये समझने पड़ेंगे, हर पहलू पे समझ के चलेंगे, जब हम एक किस्म का समाज का एक निर्माण कर पाएंगे, नहीं समाज सृजन होगा। तो भाई मैं तो यही आप लोगों से मिलता रहूँगा, बड़ा अच्छा लगा, और दोबारा फिर निकलूँगा तो कभी तेरे पास जरूर आऊँगा। तो इस काम को थोड़ा आगे बढ़ाओ। अभी चल रहा है जैसे मेरे साथ, मतलब कि 65 मतलब कि यंग 40 साल से नीचे के, और सब मतलब कि उसमें ग्रेजुएट पढ़े लिखे, जो सर्विसें छोड़ के, जो ये कहते थे ना भाई खेती मतलब कि धंधा, जो इसको धंधा ही बोलने लगे, मैं समझ गया, घाटे का सौदा है।
ये भी सरकारों ने बनाया, इतना पेस्टिसाइड दिया, इतना जहर दिया, हमारी जमीन पूरी जहर बना दी। अब तो वैज्ञानिकों ने भी कह दिया पॉइजन है, कोरा कोरा खाने लग रहे हैं, जो कैंसर है, नई नई बीमारियां आ रही, इलाज नहीं हो रहे, नौजवान हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं, वो सारा पेस्टिसाइड है, जहर का परिणाम है। तो जहर मुक्त खेती के लिए तो हमें समाज भी जहर मुक्त करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो 65 बंदे, मतलब कि 65 ऐसे यंग जो सर्विसें छोड़ के किसानी में लगे हमारे साथ। ये आपने बहुत बढ़िया करा। और हर डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में मतलब कि ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी जिस डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ 5 से 7 बंदे यंग लड़के नहीं जुड़े होंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसका ये जो मेडिसिन आप ये है ना, ये खाने में तो कम यूज़ करो जी, और अगर खानी है तो 8-10 दिन लेके बंद कर दो। मेरी बात सुनो। बिल्कुल। जो ये है, ये इसके कुछ और औषधियाँ बता दूंगा मैं आपको, जी जी, पैकेट बना कर रख लियो। बिल्कुल। इसमें ये कैंसर में भी काम आया भाई। बिल्कुल। इसके साथ 5-6 एक सेकंड आपकी बात रोकूं। 14 पेशेंट मेरे से ऐसे लगे हुए हैं जो कैंसर के हैं, और गौ, हमने नहीं, लेकिन गौ माता की शक्ति ऊर्जा से नहीं है, 40 से लेकर 70% तक मजबूत हो गए हमारी डाइटों से, ये काली हल्दियों से। वो होंगे, वो तो सब। और उनको अब वो खुद आके बोलने लगे, वो ये जो उन जहरों का जो साइड इफेक्ट है उसको डिटॉक्साइज कर देगी, उसके असर को काट देगी। उसके असर को काट देगी। सवाल तो ये हो रहा ना। अभी एक लेडीज 12 साल से उसके वर्ल्ड में कैंसर थी, तो सोचो 12 साल में वो कहाँ नहीं गई, कहाँ से दवाई नहीं लेगी। पिछले 3 महीने से हमारे अच्छा सुन, तो दवाई देंदा रहो, मैं तेना मुफ्ती दवाई दे दूंगा फ्री, उसको फ्री दवाई दे दी ब्लड कैंसर। और मतलब अभी ऑन कैमरा ही कह रहा हूँ मैं, कैंसर का अगर कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, 20 से 30% हर चीज़ में बगैर बोले डिस्काउंट छूट है। मैं समझ गया। जो पहले भी बड़े बुजुर्गों का थोड़ा बीमारी हुई थी, वो ऑर्गेनिक खा रहे थे, अब ना तो बीज छोड़े हमारे पे ऑर्गेनिक, वो सारा कंपनियां ने। ये सारी अमेरिका की गंदी पॉलिसियों के परिणाम है जो हम भुगत रहे हैं। दंकल प्रस्ताव आया था 80-82 में, उसमें खाद दवाई यहाँ बाहर की और के बीज, उनका ये था यहाँ के किसान को कैसे मजदूर बना दिया। दंकल प्रस्ताव एक ऐसा आया था जिसने हमारे बीज भी बंद कर दिया, और सरकार जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वो प्रोत्साहन दे रहा है, इसको देना चाहिए, उसको दे दिया। अगर अब भी राष्ट्र बचाना तो इसमें आ जाओ वैज्ञानिक, इस पर रिसर्च करो, शोध करो, किसान की हेल्प करो। वाटर लेवल हमारा नीचे चला गया, ऑक्सीजन में इतने जहर हम श्वास के द्वारा जा रहे हैं। आज से 50 साल पहले कितने वृक्ष थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती जा रही, उन पर कोई नहीं, किसान ने कह देंगे प्रदूषण फैलावा है, तो कोई बात है यारो। कितना ट्रैफिक चल रहा है सड़क पे, प्रदूषण नहीं है क्या? बड़ी बड़ी वो प्रोजेक्ट लगाती है सरकार, वो प्रदूषण नहीं है क्या? किसान मतलब एक पेड़ के, मतलब कि अगर एक पेड़ 5 साल में तैयार हो, बल्कि किसान को तो अगर बचाना है ना, इसके जैसे मुलाजिम की, अब आप देखिए एक कर्मचारी है, मैं भी कर्मचारी था 58 साल बाद रिटायरमेंट है, पेंशन से तनख्वाह मिल गई तो पेंशन क्या की रहेगी भाई? क्या की रहेगी? एक बात। दूसरा जे तो उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ फाइल उल्टी है, तनख्वाह ले ली, एक दिहाड़ीदार ने दिहाड़ी शाम ने बैठ दी तो खत्म। अगर पेंशन है तो फौज की कर दो, बाकी किसी की ना करो, अच्छा दूसरा फिर ये है कि पेंशन करो, किसान ने तो जो 20 मन भी गेहूँ पैदा करी ना, और आड़ती के ज्यादा देने, और सोचा कि यार 5 मन में भूखा रहेगा, गुजारा कर लूंगा, 15 मन तो उतरेंगे फिर चढ़ जियो, और फिर भी अपन आड़ती का बेच जाए, उसने 5 किसान तड़न आ जाए पैसे। लेकिन राष्ट्र को दे रहा ना, वो तो राष्ट्र को दे रहा, वो नहीं दे रहा ना राष्ट्र को, कुछ फाइलों के अंदर सो डांट मार रहा है, चलान कर रहा और कर रहा, तो क्या बात है यार। ये भ्रष्टाचार इतने व्यापक स्तर पर, किसान की पेंशन भी अगर हो तो कर्मचारी के बराबर हो, उसको फैसिलिटी हो, उसको बच्चों को, तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का।